दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, विगत कुछ दिनों से बहुत से मेरे छोटे भाई उसी समस्या को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं और अलग अलग यूट्यूब चैनल से बेरोजगारों के लिए रोज़गार के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। उसी से संबंधित मैं आपसे आज बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बोलना चाह रहा हूं जो उस मुहिम में एक बात कह रहे हैं कि एमपी पुलिस की भर्ती क्यों दो, सभी की भर्ती क्यों नहीं दो। तो मेरा कहना उनसे ये सीधा ये है कि हम सभी भर्तियों की मांग कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रोज़गार की, ना कि स्पेशली एमपी पुलिस। कोई पर्सनली वो सेक्टर नहीं है, लेकिन ये बात हम उनको समझाना चाह रहे हैं जो सरकार बेरोज़गारी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और उस कमेंट का आंसर देना चाह रहा हूँ जहाँ ये बोल रहे हैं कि एक अकेला क्या करेगा। तो उस बात पर एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि एक चिंगारी उठेगी तो आग की लपटें भी उठेंगी, बेरोज़गारों की चिताएं यूं ही नहीं जलेंगी, जो सत्तारूढ़ होकर हमारा दमन कर रहे हैं उनका घमंड भी चूर होगा और ज़मीन भी दिखेगी। इसी बात को आगे लेकर बोलना चाह रहा हूँ उन माता पिता से, उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से बाहर तो भेज देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है। माता पिता उनसे कहते हैं कि बेटा हमने कर्जा लिया, ये काम किया और आपकी नौकरी नहीं लगी। तो सबसे पहले वो माता पिता इस बात से बेखबर हैं कि जिस सरकार को उनके द्वारा चुना गया, उस सरकार के द्वारा अभी तक विगत इन 3 वर्षों में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं निकाली गई। तो बच्चा कहाँ जाकर एग्ज़ाम दे और किस तरीके से वो नौकरी ले। हम बाहरी राज्यों में जाकर अगर है ना वैकेंसी देखते हैं तो हमारा वहाँ कोटा इतना सीमित होता है कि हमारी परसेंट वहाँ पर 90%, 92% या इवनली 198% के पास पहुँचती है, तब जाकर एक नौकरी मिलती है। लेकिन बाकी का वो बच्चा जो मध्यम वर्ग से है, जिसकी पढ़ाई का स्तर भी मध्यम है, वो चंबल क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस, आर्मी इनकी वैकेंसी ही देखता है, ज़्यादा हो तो शिक्षक की नौकरी देखता है। और इनसे संबंधित अब जैसे बात करूं मैं शिक्षक वर्ग की, तो सरकार के द्वारा नौकरियां तो निकाली गई, लेकिन इन 3 सालों के अंतर्गत उस नौकरी के अंदर लोगों को भर्ती नहीं दी गई। रिजल्ट आने के बाद में अगस्त 2019 में वर्ग 1 का रिजल्ट निकाला गया था, लेकिन अगस्त 2020 निकलने यानी 1 साल निकलने के बाद भी अभी तक उन लोगों को क्या नहीं दी गई, भर्ती नहीं दी गई। ये प्रक्रिया इसलिए रोक दी गई कि एक महामारी फैल रही है और उसके कारण अव्यवस्थाएं हैं तो नहीं दी जा रही। लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स तो कराए जा रहे होंगे, आप अवेयर होंगे। जेई नीट जैसे एग्ज़ाम गवर्नमेंट अपने रिस्क पर करवा रही है, लाखों बच्चे उसके अंतर्गत एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वो एक उच्च स्तरीय एग्ज़ाम है, लेकिन क्या ये एग्ज़ाम रोज़गार के लिए जो वर्ग 1 की एग्ज़ाम है, क्या वो उच्च स्तरीय नहीं है? क्या उसके अंतर्गत जो बच्चे जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनका जीवन यापन किस तरीके से हो रहा है, क्या इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाए? तो उन्हीं माता पिता से ये कहना है कि आपको पता है कि वर्तमान समय में हालात क्या हैं, बेरोजगारी किस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमारी इस मुहिम से जुड़ना पड़ेगा। आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। आपके द्वारा चुनी गई सरकार में जो सदस्य हमने चुने थे, जैसे कि पार्षद है, आपका सरपंच है, आपका विधायक है, आपका मंत्री है, उनको हमने इसलिए चुना कि वो आपके बच्चों को किसी भी तरीके से रोजगार उपलब्ध करवाएं, सरकार की तरफ से भर्तियां निकलवाएं। लेकिन वो लोग हमारी बात सरकार तक अगर लेकर नहीं जा रहे, तो आप सभी पेरेंट्स से, माता पिता से मेरा अनुरोध है कि आप सड़कों पर उतरें, हमारे साथ जुड़ें और सरकार तक डायरेक्ट ये बात पहुंचाएं। हमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार को हम बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती। हम जो चाहेंगे वो सरकार करेगी। सरकार अगर जैसे हम जिसको चुनते हैं वो हमारा क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, वो काम करता है। आज वर्तमान समय में उल्टा है, हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सरकार राजा महाराजाओं की तरह बैठी हुई है, हमारी बात सुन नहीं रही है, हमारा दमन करने में लगी हुई है। तो उसी से संबंधित हम आपके लिए आज कुछ एक बात लेकर आए हैं और उस मुहिम से जुड़ने का निवेदन करने के लिए आए हैं। तो माता पिता सभी सुने, सभी तक एक बात पहुंचाएं कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं स्पेशली आपके जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है कि एमपी पुलिस भर्ती दो, इस मुहिम को इसलिए लेकर चले कि शुरुआत तो हो। मैं सभी तैयारी करने वाले छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी मेरी संस्था में पढ़ते हैं, विगत सभी संस्थाओं में पढ़ते हैं, जितनी भी संस्थाएँ हैं, उन सभी छात्रों से कहना है कि आप भी आगे आएँ, सड़कों पर उतरें। जब आप लोग एक मत होंगे तभी इस आंदोलन का कोई रिजल्ट
रिजल्ट निकलेगा, वरना वही है कि कुछ सीमित लोग होंगे और उनका दमन कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने आज तक सभी आंदोलनों का परिणाम देखा होगा, वही आंदोलन आज तक अपनी लक्ष्य तक पहुँचे हैं जहाँ सभी ने एकजुट होकर काम किया है। आप सब जो तैयारी कर रहे हैं उनकी एक ही परिभाषा है कि आप बेरोजगार हो। ऐसे नहीं बोला जाता कि आप एसएससी के बेरोजगार हो, एमपीपीएससी के बेरोजगार हो, यूपीएससी के बेरोजगार हो, या रेलवे को हो, या व्यापम के हो, या एमपी पुलिस के हो। ऐसे बेरोजगार का डिफाइन नहीं किया जाता। क्या बोले जाते हो, सीधा घर वाला कहता है कि अभी तो तुम बेरोजगार हो। तो जब आप बेरोजगार की एक ही परिभाषा में हैं, जैसे हम प्रीवियस जाएं कि शासन करने का तरीका यही होता है, फूट डालो करो और शासन करो, अंग्रेजों के समय से होता हुआ, यही हमारे भी सरकार के अधीनस्थ रहने वाले कुछ लोग करते हैं। वो कह देते हैं अरे ये तो एमपी पुलिस भर्ती पे ही अगर है ना जोर दे रहे हैं और किसी पे नहीं दे रहे, जिससे हमारा युवा तुरंत टूट जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। सभी युवाओं को एकत्रित होकर इस बार आंदोलन में उतरना पड़ेगा और हम आपके साथ हर आंदोलन में आगे आएंगे। आप चाहे शिक्षक वर्ग के लिए करें, एसएससी के लिए करें, किसी के भी लिए करें। और इसके लिए माता पिता को आना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में चल रही जो महामारी है उसमें सरकार हमसे ये कह देती है, माता पिता नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें, जबकि आजकल सब काम हो रहे हैं शिक्षा को छोड़कर। नौकरियां नहीं दी जा रही और पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये दोनों काम सरकार ने बंद करवा के रखे हैं, जबकि ये एक बेहतर देश के विकास के लिए जरूरी है। शिक्षा सबसे पहले प्राइमरी है, लेकिन उसी को हमारे यहाँ रोक दिया गया। तो माता पिता जरूर हमारा साथ दें। अब दूसरी बात मैं करता हूँ उन बेरोजगार युवाओं से जो एक कैटेगराइजेशन में जा रहे हैं कि नहीं ये अकेला एमपी पुलिस भर्ती के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, हम सभी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा एक ही मोटो है कि बेरोजगारी खत्म की जाए, रोजगार दिया जाए। एक ही नारा है, रोजगार दो। किसी भी सेक्टर में आप भर्ती निकालो, प्रारंभ तो करिए। हम जो पढ़ रहे हैं 3 सालों में हमने विगत कई कोचिंगों में जा जाकर अपना पैसा खर्च किया है, पढ़ाई की है, उसका कुछ रिजल्ट तो मिले। बच्चा क्या कर रहा है, अब माता पिता को बताना चाहूँगा कि बच्चा इस समय क्या कर रहा है। इतना डिप्रेशन में जा रहा है कि आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि बच्चा सुसाइड तक कर रहे हैं। तो अगर आप अपने बच्चे का जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अवेयर होइए, जानकारी रखिए। ये आपको न्यूज़ चैनलों में नहीं मिलने वाला। न्यूज़ चैनल इस समय वो चीज़ें चलाता है जिससे उसकी टीआरपी बढ़ती है। शिक्षा से उनकी टीआरपी बिल्कुल नहीं बढ़ती। तो कृपया करके आपके बच्चे 90 और पेरेंट्स भी 90% सोसाइटी का प्रेजेंट टाइम का जो सदस्य है वो कहाँ सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर एक्टिवेट रहता है। तो आप लोग वहाँ आकर हमसे जुड़ें। उसके बाद ज़मीनी स्तर पर भी आएँ, वहाँ भी सरकार को विरोध भाव दिखाएं। हैशटैग करें, जो मुहिम चलाई जा रही है सभी चीज़ों पर हैशटैग करें। एक ही वर्ड लिखें, रोजगार दो, रोजगार दो। हमें क्या चाहिए, सिर्फ रोजगार चाहिए। अब उन बच्चों से ये कहना है, ये माता पिता से था अपील मेरी, अब बच्चों से कहना है कि आप भी साथ में आएँ। सभी के लिए हम लड़ना चाहेंगे। अकेले एक हम एमपी पुलिस एक सेक्टर पे लेके नहीं जाना है। आपको ध्यान देना है कि हम सभी रोजगार की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम आज इस मुहिम में जुड़ेंगे, एक साथ होंगे, तो आपके जो भर्तियां रुकी हैं, आपकी जो ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, हम उसमें आपका साथ देंगे और सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार तब सुनती है जब जनता आक्रोशित होती है, और वो समय अब आ चुका है। सिर्फ ये नहीं कि फेसबुक पे कमेंट कर दिया, कमेंट करना भी है सोशल पे। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ वहाँ बंद कर दो, सोशल कमेंट करो, सरकार तक बात पहुँचाओ। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा साधन सोशल मीडिया बन चुका है। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं सुनती सरकार, तो छोटे छोटे लेवल पर जाकर, मैं कहता हूँ इवनली पार्षद को जाकर आप ज्ञापन दीजिए, पार्षद को ज्ञापन दीजिए, सरपंच को ज्ञापन दीजिए, सबको ज्ञापन दीजिए। डेली आपका काम होना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, फ्री तो बैठे हो कि ऐसे लॉकडाउन में आपकी फर्में तो चल नहीं रही हैं, फ्री बैठे हो ना, तो यही काम कर लो। एक एक ज्ञापन हर जगह पहुंचाओ और एक महाआंदोलन की शुरुआत करो। लोग छोटी छोटी जगहों पर जाकर ज्ञापन दें, क्योंकि इनको हमने चुना है, ये हमारी सुनेंगे। जब ये आगे आएंगे तो सरकार भी सुनेगी, क्योंकि भाई सरकार के सदस्य बन चुके हैं। पार्षद के पास जाएं, सरपंच के पास जाएं, सबको छोटी छोटी जगह पे जाके अवगत कराएं कि भाई हमारे लिए रोजगार मांगिए, उनको लेकर आइए। सभी जितनी भी आपके साथ में मुहिम, जो जैसे कि मैं बात करूं, आपके जो भी छात्र संघ चल रहे हैं, जितनी भी पार्टियों के चल रहे हैं, सबके पास आइए। हम तो ये कह रहे हैं, सबको लेकर आइए कि भाई हमारी बात रखिए। अगर हम आपको वोट देते हैं, आपको चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, इसके लिए ही चुना जाता है। तो आप लोग अपने में फूटन न डलने दें। आप सब बेरोजगार हैं, एक साथ आइए। और 4 सितंबर को भोपाल में श्यामला हिल्स के अंतर्गत एक आंदोलन होने जा रहा है। हो सके तो सभी भाई बहन वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। नहीं पहुँचते तो वो लोग उसी तारीख को अपने जिला कलेक्टर के पास जाके ज्ञापन जरूर दें, क्योंकि इससे एक साथ ज्ञापन देने पर ये तो पता चलेगा कि वहाँ पर आंदोलन हो रहा है और यहाँ पर भी हम भाई बेरोजगार बैठे हैं, यहाँ पर हम ज्ञापन दे सकें। ठीक है, तो ये आपको निर्धारित रखना है। और जिनको भाई कोई भी इंक्वायरी चाहिए, वो आप मेरे नंबर पर भेजिए कि भाई कब जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप जैसे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप वहाँ पे कमेंट करिए, बोलिए, मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा, आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे मुहिम को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हो गई स्टूडेंट्स की बात। अब मैं बात करना चाहता हूँ अपनी सरकार से। माननीय श्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि आपके विगत वर्षों का अगर हम कार्यकाल देखें तो आपने बेरोजगारों में वो उम्मीद जगाई थी कि हम अगर पढ़ेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, और आपके विगत वर्ष कार्यकाल में ऐसा हुआ भी। लगातार वैकेंसियाँ आई, बच्चों ने प्रिपरेशन की और ईमानदारी से पढ़कर वो लगे भी। लेकिन ये 3 सालों का परिणाम देखिए आपको हम इसलिए दोबारा सत्तारूढ़ इसलिए किया कि आप आते ही कम से कम बेरोजगार युवाओं की बात तो सुनेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आपके इस नवीन मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हुए हैं जो तानाशाही प्रवृत्ति के हैं, जो बेरोजगारों की बात नहीं सुनना चाहते, ये कहना चाहते कि जो हो रहा है होने दो। क्या किसी और के कार्यकाल में नहीं हुआ? हमें किसी कार्यकाल से मतलब ही नहीं, हमें किसी सत्ता से मतलब ही नहीं। हमें तो बस मतलब है कि जो सरकार इस समय सत्तारूढ़ है वो हमें रोजगार दे, वो किसी भी पार्टी से हो। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन सिर्फ उसका समर्थन करता हूँ जो सही कार्य करे। तो मेरा बस आपसे इतनी सी विनती है कि आप इस चीज़ को संज्ञान में जल्दी से जल्दी लें और हम जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने के लिए रोजगार निकालें। आपसे मेरी इतनी सी विनती है। इसके बाद मैं सभी अब उन शिक्षकों से कहना चाह रहा हूँ जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हो, आप किस लिए पढ़ा रहे हैं? कि बच्चा आपसे पढ़े आगे। बच्चा कब पढ़ेगा? जब रोजगार निकलेगा, जब वैकेंसियाँ नहीं निकलेगी। अगर रोजगार ही नहीं लगेगा तो बच्चा कब तक पढ़ेगा? कब तक आपको फीस देता रहेगा? तो आप सभी शिक्षक जो अभी नींद में हैं वो जागें और अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, मैं ये नहीं कहता कि नहीं ये मैंने जो किया अपनी टीआरपी के लिए किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना वीडियो बनाएं, अपने प्लेटफॉर्म पर डालें, जितने बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं उनको शेयर करें, उन्हें बात समझाएं और बच्चों की अगुवाई करें, क्योंकि शिक्षक ही वो आइडल होता है स्टूडेंट्स का। चाहे वो एकेडमिक में पढ़ रहा हो, स्कूलों में पढ़ रहा हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, वो अपने शिक्षक को आइडल बनाता है। तो उसी शिक्षक जो आइडल हैं आप उनकी अगुवाई करें और इस आंदोलन में भाग लें और वीडियो बनाएं और सभी जगह शेयर करें। तो सभी लोगों से मेरा कहना है जहां तक ये वीडियो पहुंचे शेयर करें और सभी लोग जुड़कर इस आंदोलन में भाग दें, क्योंकि अभी ये चिंगारी जिसने भी स्टार्ट की है, जो मेरे छोटे भाई ने चिंगारी स्टार्ट की है, सभी लोगों को उससे जुड़ना है। वो सभी का भाई है, मेरा है, आपका है, सबका है। किसके लिए लड़ रहा है? वो लड़ रहा है किसके लिए? रोजगार के लिए, ना कि अपने लिए। तो आप सभी लोग जुड़ें, जिसको भी जहाँ भी शेयर करें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ आपको मुहिम चलानी है, सभी शिक्षक ये करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट तभी पढ़ने आएगा जब रोजगार निकलेगा। वरना कोचिंग खोलने का जो आप आंदोलन चला रहे थे अभी कि कोचिंग खोलें, ये हो, बच्चा ही नहीं आएगा, वैकेंसी ही नहीं है, बच्चा पढ़ाओगे आप किसको? इसलिए आप सभी शॉर्ट वीडियो जितना भी हो सके बनाएं और लोगों तक शेयर करें। इस मुहिम को 4 तारीख तक बहुत ही ज़्यादा फैलाना है। इवनली कहाँ तक पहुँचाना है? हमें केंद्र सरकार तक पहुँचाना है। यहाँ मेरा निवेदन अपनी राज्य सरकार से था, क्योंकि मैं राज्य की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष की अब, कि भाई पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हमें किसी भी पार्टी का एक पक्षधर नहीं रहना है कि नहीं अब सरकार आएगी, ये सरकार आएगी, कांग्रेस आ गई, बसपा आ गई, किसी का हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। हम बेरोजगार हैं, हमें बस अपने बेरोजगारों का सपोर्ट चाहिए जिससे कि हमें रोजगार मिले। तो कृपया करके अब हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और खुद भी बनाएं, उसको शेयर करें। तब धन्यवाद।